अभी अपने यहाँ सोमचंद्र जी महाराज समासा का समासन नक्की हो गया है। तो पुनः की बात करना पुनः जी ने कभी तो मैं भी बताऊं भाई पुनः क्या होने वाली है, वो मुझे अभी समझ में नहीं आता था उनको इतना, पर पुनः जी ने कहा तो मैं वो अब मैं बताने जा रहा हूं। उसमें आप देखोगे आडिशा की पुनः बढ़ती है कि कम होती है, वो तो आप लोग डिसाइड करना। मारवाड़ी में बोलो कि हिंदी में? अभी राजरत्न सुश्री जी एंड राजशेखर सुश्री जी 12,000 और योग तेलुगु, ये तीनों का समासन भी इस समासन के साथ होने की संभावना है। लता कृष्ण जी, योग तिलक जी और राजशेखर जी और सोमचंद्र चार आचार्य। मेरी कोशिश चल रही है, पर सांसद वाले अभी तक हाँ नहीं भरे हैं, उसका मैं वेट कर रहा हूं। मैंने उनसे काफी प्रार्थना की हुई है और ये समासा जो चारों आचार्य का हो रहा है, आ समासो केम बह रही है। ये मिलके यहाँ पे जी पे बोलने को तो आप कलेक्शन करना या हमारी कुखरा जी को एक दे दो। समाचारिक वो वर्ड बोल दो आप। माइक चालू कर दो। समाचारी उस व्यवस्था के सेटलमेंट के लिए बाबर समुदाय सेटलमेंट के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो सारी व्यवस्था मैंने की है। अब इसमें एक ही है कि सांसद वाले अगर हाँ भरते हैं तो अपना समासा 28 तारीख लास्ट 28 से 29 को नक्की हो जाएगा। और अगर नहीं होता है और सांसद वाले तो जवाब बराबर नहीं देते हैं तो प्रतिष्ठा के बाद तो अपना नक्की है ही बैठने का। मतलब इन सब आचार्य का प्रतिष्ठा के बाद आडिशा इस सेटलमेंट के लिए बैठने का नक्की हो चुका है। बट प्रतिष्ठा का बहुत टाइम ज्यादा होने की वजह से लंबा टाइम निकालना, जब सब आचार्य एग्री हो गए हैं और टाइम काटवाने को फायदा नहीं है। यह वास्ते में कोशिश करी के सांसद वालों को विनती किया कि भाई आप समासा महाराष्ट्र को जाकर बोल दो कि अगर आडिशा में आप समासा करते हैं मैंने कोई ऐतराज नहीं है। थोड़े अगर एक तिथि बेतिथि प्रॉब्लम सॉल्व रहते तो उसके लिए ट्रस्ट मंडल की मीटिंग की, फिर सांसद वालों की मीटिंग की, सांसद संघ की मीटिंग की। अभी मेरे ख्याल से आज शाम को उनकी मीटिंग है। कल परसों तक क्या रिजल्ट आता है वो संघ की मीटिंग बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। तो 28-30 तारीख तक अपने को मालूम पड़ जाएगा। अभी सवाल है कि भादौर समुदाय से इतना ही सेटलमेंट, तो एक तिथि दो तिथि का क्या होगा? जो मेन प्रॉब्लम है वो तो तिथि का है। ये सब मालूम मुझे परसों पुखराज जी ने सब समझाया अब उड़ा के। पहले मैं तो ये समझ रहा हूं कि सब एक तिथि दो तिथि का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, पर मेरी समझ नहीं थी और महाराष्ट्र ने भी मुझे क्लियर किया कि नहीं, हम लोग तो सामाजिक व्यवस्था के लिए आ रहे हैं, उसके सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं बाबू समुदाय से। तो अभी हमारे सामने वापस सवाल खड़ा हो गया। परसों अंदर से पुखराज जी कब आए थे, 3 दिन पहले की बात है।
आचार्य महाराज ने कहा कि एक तिथि दो तिथि का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो हमारे पास पावर ही नहीं है। ये पावर तो 21 समुदाय के पास है। 21 समुदाय में 18 समुदाय एक तिथि के हैं और 3 तिथि 2 तिथि के 3 समुदाय 2 तिथि के हैं। देखिए मालूम 3 दिन पहले पढ़ा देते हैं। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी कमेटी बनी हुई है। उसमें 5 आचार्य महाराज और उसके अध्यक्ष जो हैं वो अभिदेव शिव जी है, पूना में अध्यक्ष है प्रवर समिति के हाँ। प्रवर समिति के अध्यक्ष ये सब मुझे मालूम नहीं था पहले, 3 दिन पहले मालूम पड़ा। प्रवर समिति प्रवर समिति तो एक तिथि और 2 तिथि जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आज आई है 22 और 23, ये तिथि का प्रॉब्लम सॉल्व करने का पावर जो है वो 21 समुदाय के पास है। तो पुखराज जी तो मुझे ऐसा पहुंचा दिया कि एक हादसा की मीटिंग में मैं क्या गया और पहुंचते 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 कहां से कहां पहुंचा दिया मुझे। न तो धर्म जानता हूं, न एक तिथि जानता हूं, न 2 तिथि जानता हूं। पहुंचते पहुंचते समझते समझते अब हमारे सामने सवाल आ गया कि मैं बोल रहा हूं 1 तिथि 2 तिथि के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और 1 तिथि 2 तिथि का तो चारों आचार्य महाराज के पास पावर ही नहीं है, ये बोल दिया महाराज साहब ने और पुखराज ने भी मुझे समझा दिया। तो अब पुनः की बात की पुखराज ने, तो अभी सुनिए आप पूरी बात को। इक्कीस समुदाय के आचार्य भगवान आपके हाड़ेसा नगर में प्रतिष्ठा के दिन आने का मैंने नक्की करवा दिया है। और उस 21 समुदाय के आचार्य भगवान कितने साधु साध्वी और कल मैं सुबह इसलिए आया हूं और सारा गांव इसलिए घुमा हूं कि महाराज साहब ने मुझे सवाल पूछ लिया कि बाबूलाल जी आप ये सब करते रहे हो, आपकी व्यवस्था क्या है साधु साध्वी को रोकने की। तो मैं कल पूरा गांव में घर घर घुमा हूं और घर घर घूम के शायद आप लोगों को सबको सांसद देने जाना पड़ेगा। एक बार तो बोलो मंजूर है। जय जय गुरुदेव। तो 21 समुदाय के कितने आचार्य भगवंत आएंगे, कितने साधु साध्वी आएंगे, मैं तो पूछ नहीं सकता हूं तो गुलाब जी कितने मारे जाएंगे। अब बिहार होते अब अभिदेव शिव जी पूना में है। कल का मेरा प्रोग्राम है योग तिलक जी से मिलने का और परसों मैं हूं पूना में पूरा दिन अभिदेव जी के साथ। 6.5 घंटा मीटिंग। इन प्रिंसिपल उन्होंने हाँ मुझे कर दिया है। अब मेरा डिटेल वहां पे डिस्कशन होगा क्योंकि मुझे 21 आचार्य के 21 समुदाय के आचार्य से मुझे 5 तारीख पहले सबसे मिलना है। अब मैं बाकी समुदाय के आचार्य को जानता नहीं हूं, तो अभिदेव शिव जी और राजशेखर जी दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मेरी मीटिंग का। तो अभी आप जो पुखराज जी ने कहा कि हादसा की पुनः कम हो गई कि होने वाली है क्या? आज एक दिन बाद एक मिनट तो भी आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है इस काम में। हमारे जैन समाज में 21 समुदाय है जिसमें 18 समुदाय एक तिथि के हैं और 3 समुदाय 2 तिथि के हैं। तपागत के तपागत हम तपागत में आते हैं। जैन समाज बहुत बड़ा है। हम तपागत में आते हैं।
और इसमें भी 6 समुदाय जो हैं वो 2 तिथि से 1 तिथि में आए हुए हैं। ये जानकारी सब मुखर्जी जी ने मुझे दी, जानता गया और ये स्टेज पे आ चुका हूं। अभी आगे का अगले 5, 7, 10 दिन में आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि समासा 4 आचार्य महाराज का होगा या 1 का होगा। ये सब सांसद वालों के ऊपर निर्भर है कि वो क्या जवाब देते हैं। अगर उन्होंने हाथ भर दिया तो आप समझो 4 आचार्य महाराज का समासा लकी है। और ये 28 तारीख तक मेरे ख्याल से मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे आने का कारण कल यही है कि हमें सारी व्यवस्था, समझो कोई कारण से एक ही समासा होता है, इन प्रतिष्ठा क्या होगी इसकी रूपरेखा आप समझ लीजिए। 21 समुदाय के आचार्य, साधु साध्वी प्रतिष्ठा के प्रवेश के दिन, और मैं 1 ही तारीख रखूंगा प्रवेश की तारीख में 1 ही रखने वाला हूं। तो वो प्रवेश कैसा होगा, वो प्रतिष्ठा कैसी होगी, कल शाम को हमारे ट्रस्ट मंडल ने उसमें काफी डिस्कशन किया और डिस्कशन भी अधूरा रह गया है। तो वापस दोपहर में हमें एक मीटिंग और करनी पड़ेगी ट्रस्ट मंडल की। अब हमारे सामने कई सवाल ऐसे हैं, आप जितना टाइम बोलो मेरे को बोल देना। नहीं बिल्कुल, आपने तो ऐसी बात बताइए। संवत 2044 के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किस समुदाय के आचार्य इस आड़ेचा नगर में इकट्ठे होंगे। इतिहास नया रचेगा हमारा आड़ेचा। जय जय गुरुदेव। और मुझे तो संपूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, और मेरी आदत तो आप लोगों को सबको मालूम है। जो ठानते वो करके रहते, आपके विश्वास से हमारे विश्वास से जोरदार तालियां हो जाए। जय जय गुरुदेव। इसलिए हम 1 तिथि 2 तिथि का प्रॉब्लम सॉल्व करके रहेंगे। इसी सूरत में भी हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि ये प्रॉब्लम पूरा इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। घर घर में झगड़े हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, खाली एक ही एग्जाम्पल। जब मैं मालगांव गया और वहां पे पावापुरी के मालिक किशोर भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो वो वापस समुदाय में नहीं आते हैं। उन्होंने बोला बाबूलाल जी इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करो, और उन्होंने कहा कि मैं 1 तिथि और मेरी वाइफ 2 तिथि में। ये तो हाल है इनका मालिकों का। पावापुरी के मालिक किशोर भाई, उनका ही हाल है। और दूसरा ललित भाई बैठे थे बैरू तारक, वो बोलता हमारा एक लड़के तो बैरू तारक 2 तिथि में बदल दिया, पूरा ऐसी निकाल के फेंक दिया बाहर। बिल्कुल, वो तो मेरे सांसद वाले रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इनका ये प्रॉब्लम जो है वो 100 साल 150 साल पुराना है, और इसके लिए काफी आचार्य महाराज जीतते भी हुए थे, पर वो प्रॉब्लम कोई कारण से सॉल्व नहीं हो पाया। शायद मेरे को भगवान ने निमित्त बना दिया है, शायद हो सकता है, पर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है ताकि पूरे जैन शासन के अंदर ये झगड़ा मिट जाए और 1 तिथि 2 तिथि का वाले हम एक हो जाए, जिससे कोई समुदाय में कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आवे। बिल्कुल सही बात बोली। भविष्य के लिए हमारी में एकता की बहुत जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये तो हो गई अड़िशा के पुन्नाई की बात, क्योंकि पुखराज जी ने जो पुन्नाई का सवाल उठाया तो मैंने मेरी तरफ से ये बात की। अब डिसाइड आप लोग कीजिए कि पुन्नाई बढ़ेगी कि आपकी कम होगी। बढ़ेगी। अरे आज की हो के कल की हो, बात मैंने मेरी बोल दी, अब आप लोग डिसाइड करो।
कि पुनाई आपकी बढ़ेगी कम होगी। बढ़ चुकी। पुनाई क्या होता है मुझे तो वो भी मालूम नहीं है। कल अभी मैं आता हूं काम पे, अभी हमारे सामने एक सवाल है कि भाई ये समाचार चारों आचार्य महाराज का होता है तो अभी भी तो लगा हुआ है इसमें, हाँ फाइनल नहीं है। अभी भी सांसद वालों का जवाब आने पे होगा। मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं कि सांसद वाले हाँ भर दें और चारे आचार्य महाराज का समाचार यहां हो जाए। समझो 28 तारीख को हाँ आ गया तो हमारे इस समाज की रूपरेखा क्या होगी और हमारी इस प्रतिष्ठा की रूपरेखा क्या होगी, जहां एक ही समुदाय के आचार्य, ये भी मालूम कर लिया मैंने कि प्रतिष्ठा के और समासा के बीच में कितना टाइम मिलता है। पुखरा जी से वो पूछ के महाराज साहब को बता दिया। महाराज साहब पुखरा जी के सामने महाराज साहब को पूछ लिया, 2.5 महीना रहता है, आप पुन्ना से आ पाओगे नहीं आ पाओगे। तो महाराज साहब ने ये कहा कि हमारे सारे प्रोग्राम हम कैंसिल करते हैं 20 के और कंटिन्यू चलते हैं तब आडेसा पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने वो भी हाँ कर दिया कि सारे प्रोग्राम कैंसिल करके भी हम आडेसा पहुंचेंगे। और जो प्रॉब्लम था मेरे को मालूम नहीं था, इलेक्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मेरा क्या होगा वो क्या होगा उसका, वो जो वो है वहां बॉम्बे में, तो ये आज मालूम पड़ गया। कल मैं एक से बात कर लूंगा कि जब अभिदेव सूर्य जी आ सकते हैं तो आडेसा की हमारी दीक्षा लेने वाली साध्वी जी वो क्यों नहीं आ सकती है, क्योंकि अभयदेव जी ने कह दिया कि बॉम्बे से आचार्य निकलेंगे तो भी 2.5 महीने में पहुंच जाएंगे, पुणे से मैं निकलूंगा तो पहुंच जाएंगे। खाली उन्होंने कहा कि जो चेन्नई में कोई बैठा है वो उनका पहुंचना मुश्किल है। ये बात अभयदेव जी ने पूरा कैलकुलेशन करके पुखरा जी के सामने कितना किलोमीटर है, कितना व्यवहार हो सकता है, वो सब डिसाइड हो चुका है। और कल परसों, मतलब कल तो मेरी मीटिंग योग दिलीप जी साथ में है और परसों मीटिंग पूरा दिन मैं पुणे में हूं और उसके बाद वो बताएंगे मुझे किस किस आचार्य से मिलना है। 17 समुदाय की जवाबदारी अभिदेव सूर्य ने ली है और एक समुदाय वो 17 के बराबर है, उसकी जवाबदारी अभी शिवजी जी लेने को तैयार नहीं है। बोला उसको तो आपको ही बात करनी पड़ेगी। राजशेखर ले लिए तो मैंने राजशेखर जी से बात की, बोला 17 की ये जवाबदारी लेते तो एक की भी मेरी जवाबदारी, जिसमें कुमार भाई पाल ये आते हैं, कुमार पाल भाई विशा और कल्पेश भाई के भाई और राजेंद्र सुरेश्वरी जी महाराज साहब कोई है जो बहुत एज है, बॉम्बे में है वो भी, शायद चंदनमाला के आसपास उस एरिया में है। तो एक समुदाय की जवाबदारी राजशेखर सूर्य जी ने ले ली, तो मेरा तो काम उसी दिन पूरा हो गया। अब मेरे को सबसे मिलना है। राजशेखर जी बोलते हैं आपको 3 आदमियों से मिलना है, अभिदेव जी बोलेंगे 42 आदमियों से मिलना है। तो मेरे पास 5 तारीख को मैं जापान जा रहा हूं, पूरा महीना मई का महीना यहां नहीं हूं। अब मेरे सामने बात यह है कि भाई ये तो ठीक है, मैंने इन प्रिंसिपल नक्की किया, आखिर तो संघ तैयार होगा और संघ आके विनती करेगा तभी तो 1 तिथि 2 तिथि का प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो अभी देखिए कि इस समासा, अगर समासा होता है तो चारों आचार्य महाराज का समासा अगर होता है तो मुझे 21 समुदाय की पब्लिक को इकट्ठा करना है। उसमें 10,000 लोग भी आ सकते हैं, 15,000 लोग भी आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं है अभी। वो पहले उनको सबको समझाऊंगा मैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से तो सब लोग बोलेंगे कहां करना है। वहां करने के बाद में आपके प्रवेश के दिन 2 प्रोग्राम आपके आडेसा नगर में होने वाले हैं। अगर ये समासा होता है चारों आचार्य का, तो प्रवेश के दिन वो 10,000 पब्लिक मेरे साथ आएगी यहां, जो पहले मैं मीटिंग ले चुका हूं महाराज साहब से विनती करने के लिए, जो 21 समुदाय से होगी। वो विनती करेंगे
और ये कहेंगे, ये कहलवाना है उनसे मुझे कि बाप जी अभी हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम आप हमारा सॉल्व कीजिए और जो भी डिसीजन आप दोगे वो हमें मान्य होगा। जो आचार्य महाराज डिसीजन देंगे वो तो मान्य करना ही पड़ेगा हमें। ये कहलवाना है, उस कहलवाने के लिए मुझे 10,000 15,000 पब्लिक पे इकट्ठा करना है। अब ये सब 28 तारीख को मालूम पड़ेगा कि मुझे समासा चारों आचार्य महाराज का होता है तो हमारे पास एक दिन का भी टाइम नहीं है, और अगर एक समासा होता है और बाकी सब लोग प्रतिष्ठा में आते हैं तो हमारे पास काफी टाइम है। अब दूसरी विनती कब करवानी है? ये तो होगा सामाचारिक। सारे आचार्य महाराज को विनती करनी है, वो तो करनी है सामाचारिक व्यवस्था के लिए। और सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा का प्रवेश होगा और वो मैं एक डेट लाऊंगा, मुझे एक डेट लाना ही पड़ेगा। एक दिन पहले कोई आ गया तो सांसद में रोकना पड़ेगा, क्योंकि सब प्रवेश एक ही होगा। उस प्रवेश में 21 समुदाय के लोगों को यह विनती करनी पड़ेगी कि बाबू जी महाराज 1 तिथि और 2 तिथि का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब हम इससे कंठाल गए हैं, आप जो डिसीजन लेंगे हमें मंजूर है। तो अभी आप सोच लीजिए कि 2 फंक्शन आपके यहां बहुत बड़े होने वाले हैं और 4 आचार्य महाराज की अगर समासा होता है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी वो भी आप समझना चालू कर दीजिए, और आपके प्रतिष्ठा की रूपरेखा क्या होगी, कितने साधु साध्वी आएंगे वो भी आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ये मैंने ट्रस्टियों को कल बोला है। अभी कल ट्रस्टियों से बात करते करते एक बात मेरे मालूम आई, समझ में आई। कभी ये ट्रस्टी क्या है? पहले तो मैं ट्रस्टियों के बारे में समझाता हूं। जो गांव में 6 मीटिंगों में डिसीजन हुआ, ये ट्रस्टी किसने भेजा है? बोलिए, आप जवाब दीजिए, ट्रस्टी किसने भेजा है? सुन के गांव ने भेजा है। जब गांव ने 33 ट्रस्टियों को भेजा है और एक राह मैंने वहां से मीटिंगों में डिसीजन लिया है और सब गांव एग्री था। अब इन ट्रस्टियों को मैंने एक एक काम दिया है। जब उनको काम दिया और उनको बोला है कि भाई आप अपने अंडर में खुद कमेटी बनाइए और हमें नाम भेज दीजिए, तो गांव वाले बोलते हैं कि मैं तो तेरे अंडर में काम नहीं करूंगा। सही बात। लड़के बोलते हैं कि मैं तो तेरे अंडर में काम नहीं करूंगा। ये कल शाम को मालूम पड़ा मुझे। 2 ट्रस्टियों ने कहा कि लड़के बोलते हैं कि हम तो आपके अंडर में काम नहीं करेंगे। बहुत गलत बात है। अरे भाई, गांव के ट्रस्टी हैं, उनको गांव ने भेजा है, गांव ने उनको काम दिया है, वो अकेला क्या करेगा? उसके साथ 11 आदमी, 21 आदमी, एक ट्रस्टी के साथ इतने बड़े फंक्शन में 21 आदमियों की टीम बनानी पड़ेगी। हमारे लड़के ये कैसे बोल सकते हैं कि हम आपके अंडर में काम नहीं करेंगे? ये तो गांव के मुखिया हैं, आपने गांव ने भेजा है और गांव से मैं परमिशन ले चुका हूं कि जो 21 ट्रस्टी जो भी डिसीजन लेंगे पूरे गांव को मंजूर होगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। अगर 21 ट्रस्टी को हमने एक ट्रस्टी को बोला है कि भाई खाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और मैं तेरे साथ हूं, उसको भी आदमी तो लेने पड़ेंगे, कमेटी बनानी पड़ेगी। तो उसको बोल दिया कि मैं तो तुम्हारे अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। ये तो बोलना ठीक बात नहीं है, एकदम गलत बात है। किसी को आपको काम या तो करना नहीं है तो फिर अभी भी मेरे को बोल दो भाई आपको काम नहीं करना, तो मैं तो महाराष्ट्र को समझा बुझा के कैंसिल करके वो जिला वाला इतना 21 दिन 2 तिथि का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। मैं तो 1 दिन से 2 तिथि का प्रॉब्लम तो सॉल्व करवाऊंगा ही। ये तो मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर हरिजा वाले नहीं संभालना चाहते हैं, हरिजा वाले नहीं संभालना चाहते तो मुझे आज ना बोल दो भाई।
अगर इस टाइप से जवाब देना है आपको, इसका मतलब ये हो गया कि आप ये इतना बड़ा फंक्शन जो हो रहा है हड़सा के अंदर, वो हमें संभालना नहीं है। मैंने कल बोल दिया नहीं हो तो आप बाहर से लीजिए, सांसद से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, बट काम आपको करना है। पूरा सांसद पटरी से लीजिए। तो पुखराज जी ने ना बोल दिया कि नहीं, कमेटी के मेंबर तो हड़सा के होंगे, पर हड़सा के अगर इस टाइप से जवाब देंगे कि हम तो तुम्हारे अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करोगे आप? तो ऐसा जवाब देने से पहले अभी आपको पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए कि होने क्या जा रहा है इस काम में, क्या करना चाहते हैं आप लोग। मैं अकेला पूरा गांव में घूम रहा हूं, कल एक एक घर देख रहा हूं, उनको बोल रहा हूं आपको सांसद रहने जाना पड़ेगा। इतनी हिम्मत किसी में है बोलने की? नहीं। इस बारिश ने मुझे नया मकान बताया, मैंने बोल दिया तेरा मकान तो क्या? तो बोलता मेरे बच्चे कहां रहेंगे? मैं तो मेरे घर पे ले आना। और इस भी बोल दिया नहीं हो तो तेरा सांसद में मकान भाड़े पे ले ले, वहां रोक ले बच्चों को, तो सुबह आते रहेंगे, शाम को देखते रहेंगे। मुझे तो मकान चाहिए या नहीं चाहिए? मैं कितने साधु, पर मेरे को आप एक तो बात बताइए, एक ही समुदाय से आपके यहां आचार्य कितने आने वाले हैं? एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, एक आचार्य महाराज बोलते हैं गच्छाधिपति को कि बाप जी मेरा समाचार सुल्ट में है, आप इसको कैंसिल करवाइए, मैं भी आपके साथ हड़सा जाऊंगा। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सब एक तिथि दो तिथि का मामला समझना चाहते हैं। साधु साध्वी भी देखना चाहते हैं कि वहां क्या होगा हड़सा में। ये सब चीज वो सामने से बोल रहे हैं, और आप यहां पे क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंडर में काम नहीं कर सकता हूं। एक भी आदमी ना नहीं बोल सकता है, ना बोलना नहीं चाहिए, और ना बोलेगा तो ट्रस्टियों को कल रात को बोल दिया कि आप सीधा मुझे फोन कीजिए, मैं उस लड़के से बात करूंगा। ये कोई बात नहीं हुई कि मैं इतना बड़ा काम उठा रहा हूं और आप इस तरह से बातें कर रहे हो। आपको काम नहीं करना, इसका मतलब आप काम नहीं करोगे तो आपका खर्चा इतना बढ़ जाएगा, और मैं ले आऊंगा पूरा मैनेजमेंट इंडिया से बाहर का, आपके भरोसा नहीं होगा। फिर क्या करोगे आप लोग? काम तो मैं करूंगा ही, मैंने बेड़ा उठाया तो मेरे को काम तो करना ही है। बोले मेरी बात गलत है राइट है, बोलिए आप। सही है। इसलिए भाई साहब मेहरबानी करके आप ये ना बोलना बंद कर दो। हमें जो लगेगा उन लोगों को हम लेंगे, हमारे ट्रस्टियों को लगेगा कि 11 आदमी मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, वो चुनेंगे, आप ना नहीं बोल सकते। किसी सूरत में भी मैंने जो रूपरेखा दी है, अभी एक बात चली कि प्रवेश कैसे होगा। एक ने कहा कि दत्ता केशव जी के बेंगलोर में गए थे समाशा करने के लिए, तो 5 किलोमीटर लंबा बरगुड़ा था प्रवेश के दिन। तो मैं बोला एक दत्ता केशव जी का 5 था, तो अपने को तो 500 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सांसद से स्टार्ट करके 14 किलोमीटर ब्याज बापजी बरगुड़ा के साथ करेंगे। तो आपको काम करना है कि नहीं करना पहले? और बहनों को आपको मालूम है कि बहनों को भी मैं कितना काम देने वाला हूं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अभी तो आपके साथ तो मीटिंग ही नहीं हुई है, एक मीटिंग बाकी है, आपके तो नाम ही नहीं लिखे हैं मैंने। वो भी आपके हस्बैंड को ट्रस्टी जो है उनको दिया हुआ है मैंने काम कि बहनों का नाम भी लिखना चालू कर दो, कौन कौन क्या देखेगा। कंचन महिला मंडल। टाइम कम है, मैंने सारी चीज एक्सप्लेन जहां तक मैं समझता हूं आपको कर दी है।
अभी सांसद से बरगुड़ा स्टार्ट होगा कि पालड़ी से होगा, आमली से होगा कि क्या होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये अभी 33 ट्रस्टी मिलके बैठ के डिसीजन लेंगे। जो बात निकली कल वो बता रहा हूं। उसने कहा कि कृष्ण जी का 5 किलोमीटर निकला तो मैं बोला हमारे यहाँ तो 21 समुदाय के आचार्य है, तो फिर सांसद से निकालना पड़ेगा ना 21 किलोमीटर तो माखोपुरा से चालू करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या तकलीफ है? माखोपुरा से चालू करके आप पूरा सांसद शहर होते हुए आइए हटिया। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? पैसे की प्रॉब्लम है? नहीं, काम बढ़ा है, पैसे बहुत है, खर्च करो। अच्छा, एक और बात, मैंने बोला प्रतिष्ठा में जो इनकम होगी वो हमें खर्चा कर देना चाहिए। अगर पैसा बच गया तो आप और झगड़ा करोगे। सांसद वाले क्या नाम है, गौड़ी जी ट्रस्ट, उनके पास बहुत रुपया है, तो आज कितने साल से झगड़े चल रहे हैं। ज्यादा रुपया होने से ज्यादा झगड़े होंगे, इसलिए जो इनकम होने वाली है उसको अभी से खर्च कर दो और इतिहास में एक हरसिया नगर का ऐसा नाम कर दो जो पन्नों पे लिखा जाए कि ऐसा बरगुड़ा निकला था, ऐसी प्रतिष्ठा हुई थी और इस प्रतिष्ठा में 50,000 की पब्लिक थी और 1 लाख लोग थे। इतिहास में ऐसा नाम लिखने का मौका आपको मिला है, ये मौका मत चुकिएगा। और ग्राम वालों से भी मेरी विनती है कि जो 33 सचिवों को आपने पावर दिया है उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश न करें। और मैं पहले से आपका सब पावर ले चुका हूं। इनका मोटिवेशन का मतलब हिंदी में तो क्या उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन, उनको डाउन न होने दें। आप लोग गांव में तरह की बातें करके उनके मोटिवेशन को डाउन करते हो, उनको बोलते हैं तुम्हें किसको पावर दिया है। अब उन जाने का तुम्हें किसने बोला था, किसने पावर दिया है, आपको डिसीजन लेने का किसने पावर दिया है। पर मैं बोलता हूं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने गांव से सारा अप्रूवल लेके पक्का काम किया हुआ है। जो सवाल पूछता है किसी को गांव वालों को तो बाबूलाल भंसाली से पूछे, इन 33 चर्चियों की क्रिटिसाइज करने की कोशिश न करें, मैं जवाब दूंगा उनको और विथ रिकॉर्डिंग कि देखो आप लोगों ने उसने हां भरा था। एक बार अगर हां भर दिया है उसके बाद में आपको सवाल करने का कोई राइट नहीं है। या आप उस दिन बोलते उठ के कि नहीं हम तो ये 33 ट्रस्टियों की पावर देना नहीं चाहते। इसलिए मेहरबानी करके इनका मोटिवेशन को कम मत कीजिए, इनको डाउन मत कीजिए, इनका उत्साह बढ़ाइए। इनको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक्सपीरियंस दूंगा इनको, पूरी मैं हेल्प कर रहा हूं। उसके अंदर आप इनकी टांग खींचने की कोशिश मत कीजिए। टांग खींचना बराबर है, एकदम बराबर है। देसी भाषा में सही में आगे बराबर है। जैसी भाषा में टोंग खिंचवा रखे तो छापड़ी के टोंग मत खिंचाइयो। साहब बहनों भाइयों, जो डिसीजन 33 ट्रस्टी मिलकर ले रहे हैं और 25 के हर 3 महीने के अंदर गांव की मीटिंग बुला के 33 ट्रस्टी जाके पूरा गांव को ब्रीफ करेंगे कि हमारा क्या डिसीजन हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, सब बता देंगे। उस टाइम पे कोई अगर आपका सवाल हो तो आप पुखराज से जवाब पूछेगा, पुखराज जी जवाब देंगे। बट अभी इतने बड़े काम में अगर आप बोलोगे, अभी कैसे समझाऊं, कितना रहा पुखराज समाज को, कितना महीना रहा है? 12 जुलाई से शुरू हो रहा है, 2.5 महीने रहे। और प्रवेश कौन सी तारीख का है? 6 जुलाई। कितना महीना रहा है? मई और जून, 2 महीना रहा है। 4 आचार्य मारा जा रहे हैं। 4 आचार्य महाराज का आने का मतलब क्या होता है, कितने साधु साध्वी साथ में होंगे, उसकी तैयारी। अभी तो खाली जमीन देख रहे हैं हम और आप इनकी टांग खींचते हो, तो कहां से काम होगा? कोई हमारे 33 ट्रस्टी ये नहीं बोल सकते हैं कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है वो एक आवाज में लिया है। बोलिए, मैं बात ठीक कह रहा हूं? ट्रस्टी लोग बोले, इस बात को जवाब दे। अगर हम 33 आदमियों ने मिलकर डिसीजन एक राह पे लिया है तो वो बात गांव को मंजूर होनी चाहिए।
वो काम का डिसीजन हो गया। अगर इन्होंने कोई डिसीजन चेंज करने की कोशिश की तो मैं होने नहीं दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? नहीं तो इन ट्रस्टियों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। गांव ने भेजा है इनको, जब अभी इतना काम करना है उसमें आप पूछोगे कि बुरबुड़ा सांसद से निकालना तो हमारे को परमिशन चाहिए, पार्टी से निकालना तो परमिशन चाहिए, माखोपुरा से निकालना है तो गांव की मीटिंग बुलाइए। क्या ये पॉसिबल है? बोलिए बहनों, बोलिए, कुछ तो बोलिए मुंह से। ये 33 आदमियों को पावर है ना डिसीजन लेने का। घबरा गाड़ियां बहनों से जोरदार बोलिए। ये जो हमारे 33 ट्रस्टियों के अगेंस्ट जो कान खिंचाई हो रही उसमें बहने सपोर्ट कीजिए, बात कीजिए कि इनको काम करने दे, इनको काम करने दे। मेरी तरफ से मैंने सारी बात बता दी है, क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम आगे चलना होगा। ये उत्साह बहुत जरूरी है, मनोबल मोटिवेशन आपने अच्छा सबका बढ़ाया है। अभी तो अभी नहीं, अभी तो और टाइम आएगा मेरे बोलने का जी। 28 तारीख के बाद जी हाँ? समाज से निर्णय हो जाएंगे। हाँ, समाचार नक्की हो गया तो बोल दिया है मेरे बंगलों पे मीटिंग 33 ट्रस्टियों की। मैं तो 33 ट्रस्टियों के सिवा बात नहीं करता हूँ। सही बात है, वही श्री संघ है। आज मुझे मौका मिल गया, बहनों और भाइयों का तो बोल दिया सारी बात। संघ को बता दिया है। हाँ? बात में आनंद आया तो जोरदार ताली बजाइएगा एक बार। सबको बता आपको दीजिए। बता दिया है। अभी आपको देखना है कि क्या होने वाला है, कैसे काम करना है बहनों को। ये साध्वी जी महाराज जो आएंगे, ऐसे एक बात हमारे आपको चली 33 ट्रस्टियों में, जरा बहनों का व्यू ले लूं मैं। जी नहीं, अभी डिसीजन हुआ नहीं है उसका। एक मिनट सुनिए शांति से सुनिए। ये डिसीजन हुआ नहीं है, डिसीजन हमारा अधूरा रहेगा। किसी ने ये प्रपोजल दिया